देखिए कॉपी बंद करो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। कॉपी बंद करो एक बार। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑनलाइन में कैसे बैठे सभी, आवाज आ रही है? सब बॉयज में तुम लोग बताओ, तुमसे शुरुआत करते हैं। अरे खड़े हो, दोनों खड़े हो। देख सबको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, कल टॉपिक पढ़ा था उसमें से ही पूछूंगा, ठीक है? सिट रेंज होता, सिट रेंज उसका संकलन ट्राइफोलेट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज। तुम बताओ किन्नो का क्रॉस क्या होता है? किन्नो, किंग और विलो लीफ। किंग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पूछ के आया करो ना बेटा, पूछ के आओ क्लास में। आ जाओ, अभी तो आ जाओ, पूछ के आया करो। सिट्रस नोबिलिस इनटू सिट्रस डेलिसियोसा। बैठो, नेक्स्ट। अभी पूछूंगा क्वेश्चन, क्या होता है किन्नो का क्रॉस? डेलिसियोसा। नेक्स्ट। डाइकोगेमी किसको कहते हैं? डाइकोगेमी। बैठ जाओ, बैठ। परिपक्व होता है, नर और मादा अलग अलग समय पे पकते हैं, उसको डाइकोगेमी। डाइकोगेमी के कोई दो प्रकार जो हमने पढ़े थे मेन में, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। नेक्स्ट। प्रोटोएंड्री किसको कहते हैं? नहीं, हाँ सीताफल में चलो, लेकिन किसको कहते हैं प्रोटोएंड्री? एंड्री मतलब एंड्रोशियम, नर। किसी फूल में नर पहले पकता है तो प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी, किसी फूल में मादा पहले पकता है तो प्रोटोगाइनी। हेटेरोस्टाइली किसको कहते हैं? हेटेरोस्टाइली भिन्न काल पक्वता या भिन्न काल परिपक्वता। हाँ, किसी फूल के अंदर जो वृत्तिका की लंबाई है वो कम ज्यादा होती है। विषम वृत्तिका तो कहते हैं, जिसको हेटेरोस्टाइली कह रहे हैं उसी को विषम वृत्तिका तो हिंदी में कहते हैं। उसका उदाहरण क्या है? वो व्हाइट शर्ट के उनके पास में बैठे जो दोनों खड़ा हो गए। आप दोनों खड़े हो जाओ। व्हाइट शर्ट वाले भाई साहब के पास में दोनों खड़े हैं, दोनों बैठे हैं जो खड़े हो जाओ सर। आप दोनों हो जाओ। अरे तो इतने क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, नहीं बताओ तो भी वापस बैठ जाओ। बैठो, आप बताओ उधर वाले भाई साहब कि चीजें तो हमने काफी पढ़ी थी। आनुवंशिक कारक कौन कौन से हैं? आनुवंशिक कारक कल हमने पढ़े थे। आनुवंशिक कारक कौन कौन से हैं? खाली नाम बताना। आप बताओ, बैठ जाओ। नेक्स्ट, इसी लाइन में नेक्स्ट। हाँ, कौन कौन है से है आनुवंशिक कारक? अरे रुको तो सही, पहले नंबर तुम्हारा आएगा अगर बोलोगे तो। हाँ हाँ, असंगतता तो आनुवंशिक में मैं बोल रहा हूँ वही है, असंगतता, संकरीकरण और स्वबंध्यता। बैठो, नेक्स्ट। हाँ, देही कारक कौन कौन से है? सीन अनुपात, हार्मोनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट। विकासीय प्रवृत्ति वाले कारक कौन कौन से? अपूर्ण फूलों का निर्माण, डाइकोगेमी, पराग का उर्वर न होना और हेटेरोस्टाइल। नेक्स्ट। बाह्य कारक कौन कौन से? बाह्य कारक, आफलन के बाह्य कारक, पोषक तत्वों की स्थिति, मौसम की स्थिति, रोग और कीट, ट्रेनिंग प्रूनिंग, सिंचाई और अनुपयुक्त भूमि। नेक्स्ट। क्या होता है किन्नों का संकरण? क्या होता है? किंग इंटू विलो लीफ। उन दोनों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? किंग और विलो लीफ का सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिसियस। बैठ जाओ। ऑनलाइन वाले भी सही उत्तर दे रहे हैं इससे तो। गर्ल्स में कौन बताएगा? आप बताओगे? नहीं बताओगे?
हंस क्यों रहे हो? ये इसकी इच्छा है, नहीं बताई तो नहीं बताई, तुम क्या कर लोगे बताओ? नहीं बताए तो अपन क्या कर सकते? नेक्स्ट आप बताओ। आप ही नहीं पता, तुम लोगों को शर्म क्या कि समझ नहीं आता? 11वीं वाले बच्चे धड़ाम धड़ाम से उत्तर बता दो, ये ले। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, तुमको शर्म किस बात की आती है यहाँ स्टूडेंट होकर के? है भाई, निडर हो ना। क्या हुआ कि अभी हमारे कृषि विभाग में सुपरवाइजर नए आए थे, थोड़े दिन पहले नई नियुक्ति हुई थी, नए आए थे, तो एक लड़के आई थी, तो होशियार है, तभी बने होंगे सुपरवाइजर, तो एमएससी है। तो फिर वो आई, तो हमारे एडी साहब, नए डिप्टी साहब आए थे, तो मीटिंग लेने के लिए आए थे ऑफिस में, जिला स्तर की मीटिंग चल रही थी। तो सभी सुपरवाइजर को अपना अपना काम पूछ रहे थे, क्या करते हो तुम? तो सब जो झूठा मोटा बता रहे थे। उसको थोड़ा पूछा, क्या करती रहती हो पूरे दिन, क्या करते हो? तो रोने लगी। लास्ट हथियार। अब कोई अफसर क्या बोले, कोई रोने लग जाए तो वहां बैठा रहे, कुछ नहीं कर रहा हूं, बैठ जावा। तो डरते क्यों हो तुम? कोई कर रहे हो, झूठ बोलना नहीं सीख जाओ रे भाई। अगली मीटिंग में वही वापस। मेरे अंडर में 4 सुपरवाइजर अभी प्रेजेंट में, बाकी खाली। तो वो क्या है कि वो झूठा मोटा बोल देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, चल बैठ। उसका नंबर है, सर मैं तो गई नहीं 1 महीने से। अब तो गई नहीं तो क्यों बता रही है? क्यों कहते हैं हाँ मैं जाते रहते हूँ, मैं तो काम वाम करते रहते हूँ। भाई झूठा मोटा कम से कम बोलना तो सीखो। झूठ बोलना एक बहुत बड़ा टैलेंट है? फिर क्या बात कर रहा हूँ? चलो, तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसको तुमको पढ़ना चाहिए और तुम्हें आना चाहिए था, ठीक है? अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, महत्वपूर्ण संस्थान। जितने भी हॉर्टिकल्चर के इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं, ज्यादातर आप लोगों को आते होंगे, लेकिन आजकल पैटर्न है, तो एओ में भी प्रश्न आ जाता है कि मिलान करो, 4 इंस्टीट्यूट एक ही प्रश्न आ जाता है। तो टॉपिक डालिए इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट, इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट। सभी नौकरियों में एक और एग्जाम्पल बताता हूं कि कैसे फर्क पड़ता है। जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, तो इनकी रोज आए दिन कोई इनको वीसी चलती। जो जयपुर स्तर के अधिकारी होते हैं, तो वो आपके एडी या डिप्टी डायरेक्टर की मीटिंग लेते हैं, ऑनलाइन ही चलती, लाइव वीसी। कई बार चीफ सेक्रेटरी भी लेते हैं, मुख्य सचिव। तो उसमें वो प्रोग्रेस पूछते हैं कि आपके जिले की प्रोग्रेस क्या है, कोई काम आपको बताया गया था 10 दिन पहले तो क्यों नहीं हुआ, 3 दिन में करना था तो क्यों नहीं हुआ। तो उसमें क्या है कि उसमें भी अफसर की योग्यता से काफी फर्क पड़ता है। तो हमारे भिलवाड़ा में थे चावला जी, एक चावला नाम था उनका। तो चावला जी जो है, अब वो चीफ सेक्रेटरी लेडी थी, इससे पहले क्या नाम, अभी कौन है राजस्थान का मुख्य सचिव? कौन मुख्य सचिव कौन है राजस्थान में? कौन? बहुत बड़ी। तो पहले क्या, एक लेडी थी, तो उन्होंने क्या करा कि मीटिंग चल रही थी, बहुत तेज तरह, चीफ सेक्रेटरी से बड़ा कोई पद नहीं होता है, तुम जानते हो ये बात? बहुत बढ़िया। जनरल नॉलेज जीरो है भाई साहब अपना। भाई राजनीति में तो सबसे ऊपर मुख्यमंत्री कहता वही होता है, राज्यपाल भी होता है, लेकिन वो एक अलग केस होता है। जो पावरफुल पोस्ट है वो सबसे बड़ी है मुख्यमंत्री, जिसको हम लोग जो है चीफ मिनिस्टर कहते हैं। ये तो राजनीति से बनता है, राजनीति से, पॉलिटिक्स। और आपका जो प्रशासनिक पद सबसे बड़ा होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव। हर जिले में एक कलेक्टर होता है, कलेक्टर होता है, आईएएस कलेक्टर जानते हो तुम लोग मेरे से। हर संभाग में फिर जो है आपका संभागीय आयुक्त होता है, संभागीय आयुक्त जानते होंगे तुम लोग, संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं उसको। ये संभाग की बात होगी। अब जयपुर में हर विभाग के अंदर कमिश्नर और होता है, हर विभाग का कमिश्नर। फिर उसके ऊपर जो है और सचिव होते हैं कई सारे, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सभी विभागों के अंदर एक मेन सेक्रेटरी होता है, सचिवालय में बैठता हो। हर विभाग का अलग, जैसे कृषि ग्रुप है तो कृषि का आयुक्तालय में कमिश्नर अलग है, और सचिवालय में सभी डिपार्टमेंट के सचिव और हैं, वो बहुत सीनियर आईएएस
जो छोटी उम्र में बन गए थे वो सचिव। इन सब का राज्य सरकार में एक ही चीफ सेक्रेटरी होता, इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती जो पढ़ के बनी जाए। पढ़ करके बनने वाली किसी भी राज्य की सबसे ऊंची पोस्ट कौन से होती? चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव होती। तो मुख्य सचिव क्या करता है, कभी कोई सीरियस मामला होता है, जैसे पूरे राज्य सरकार ने कोई डिसीजन लिया, ऐसी योजना है जिसकी प्रगति होनी चाहिए, तो चीफ सेक्रेटरी खुद सभी कलेक्टर की या कृषि विभाग के सभी जिला स्तर के अधिकारी की मीटिंग ले, तो उसमें बोलने वाला आदमी बताने वाला कि प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई। तो सबको पूछ रहे कोई क्या, सबको डांट रहे खतरनाक तरीके से, इतना गंदा बोलते हैं कि हालत खराब हो जाती है, मतलब लेवल। तो हमारे चावला जी ने कभी ऐसा केस बनता था तो वो एक बार तो झूठा मोटी डेटा पता, मैडम ये इतनी प्रोग्रेस हो गई, नहीं हुई थी 3 दिन में कर लेते, फिर आने वाले टाइम भी नहीं। तो उस समय तो बच गए, नहीं बच गए। तो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है कभी जीवन में, तभी जाकर के काम होता है। अब लड़के हैं तो यहाँ अपने गिरवा में भी लेडी एसडीएम है, लुगाई है एक लेडी एसडीएम, आरएस बन गई, होशियार है, तेज तर्राट है, काटती नहीं कोई बड़े से बड़ा कोई आ जाए। तुम लोगों को फिर लड़कियां अगर ऐसे करोगे, तुमको बना दिया मानक, और कोई मैटर हो गया तो तुम तो वही होने लग जाओ, तो वही होने लग गया। तो फिर भाई कोई ऐसा मैटर हो गया कि भाई गांव में कोई मर गया, लड़का किसी कारण से मर गया, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसी न किसी की गलती से मरा है, लड़ाई में मर गया, किसी कारण से कोई मैटर हो गया, तो एसडीएम जिम्मेदार होता है, तो उसको जवाब देना पड़ता है, पूरा सिस्टम संभालना पड़ता है। पता चला 2 गांव के लोग आमने सामने हो गए, लड़ रहे आपस में, तुमको मैनेजमेंट करना वहां पर, तुम खुद की हालत पहले से कर रही है, तो कैसे मैनेज करो। पता चला 10 लोग लड़ने आ गए एसडीएम से, नेता सभी सरपंच इकट्ठे हो गए, एसडीएम को हटाओ, इसको तो ये है वो है, किसी काम का नहीं, तुम दूसरे अंदर अब है। तो आत्मविश्वास नाम की कोई चीज होती है जो अटके मौके काम आती है, इसलिए अपने आप को योग्य बनाओ, नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी तुम्हारे पीछे भागेगी, ऐसा कहते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, अगर कोई सीसी लिखा है इसका मतलब है सेंट्रल, सीआई लिखा है इसका मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च सेंटर, ये सभी शॉर्टकट है, मतलब है ना, ये आगे लिखाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग जितने भी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। आई लिखा है इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट, तो पहले हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। सीआई आ जाएगा, इसका मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट। हालांकि मैं साथ में लिखा दूंगा तो समस्या आएगी नहीं, साथ में लिखते रहेंगे तो जल्दी लिख पाएंगे। पहला इंस्टीट्यूट लिखो, CIAH, शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म अपने को इसको देखकर ही पहचान जाना है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। लिखो इसको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, तुरंत ही लिखना है, तुरंत ही लिखते जाना है। लिखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, इसकी हिंदी भी लिखनी नीचे ब्रैकेट में, जिसको ठीक लगता है उसको। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जिसको हिंदी आती है कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप लोगों को लिखना जरूर है ताकि एक बार अपने एक पेज पे सारे इंस्टीट्यूट जरूर लिख पाए। लिख लिया CIAH, शॉर्ट फॉर्म लिखे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में है, और इंपोर्टेंट है, बीकानेर राजस्थान में, पता तुमको। अब जितनी भी लोग देखते हो गोमा नाम की किस्में होती, गोमा, थार नाम की किस्में, ये किस्में यहीं से रिलीज होती है, गोमा और थार नाम की किस्में, जैसे गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति, गोमा ऐश्वर्या, गोमा यशी, गोमा खट्टा, ये गोमा प्रियंका, ये सभी किस्में जो है यहां से निकली। थार दिव्या, थार भूराज, है ना, और भी है जैसे थार स्वस्ति, ऐसे करके कई किस्में और है, थार पृथ्वी क्या, थार स्वस्ति है, ये सभी किस्में यहां से निकली। किसकी है वो बाद में बताऊंगा, ये यहां से निकलती है, थार और गोमा नाम की किस्में फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लिखो बेटा, अगला संस्थान लिखो CISH,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट तो सेम रहेगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ में है, ये इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है अपने एग्रीकल्चर फील्ड में। पहले यहाँ पे खाली मैंगो पे काम होता था, अभी यहाँ अमरूद, मैंगो या सब ट्रॉपिकल फ्रूट पे ज्यादा काम होता है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रिटर्न। नेक्स्ट लिखो CIPH, CIPH, आराम से लिखो, जल्दबाजी नहीं है, व्यवस्थित। CISH लिख लिया होगा सबने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट लिखो आराम से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर में, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, JNK, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, जरूरी नहीं है कि आपको आगे फुल फॉर्म दी जाएगी एग्जाम में, सीधी शॉर्ट फॉर्म देंगे और मिलान करो भी दे सकते हैं, जगह का नाम देंगे और फिर मिलान करो या कौन सा सही तरीके से मिलान किया हुआ नहीं है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। क्या टेस्ट में दे दूं क्या इंस्टीट्यूट में से एक प्रश्न तुम्हारे टेस्ट में? क्या मैं सोच रहा था कि पेपर बहुत अच्छा बनाऊंगा, लेकिन मेरे 50 प्रश्न आ रहे हैं, 50 ही प्रश्न अपने ही आ रहे हैं। तो पहली क्लास से लेकर के अब तक जो भी पढ़ा वो सब आएगा, ठीक है, पढ़ के आ जाना। पेपर जो है मैंने बना दिया आधा, तो आधा मैं आज बनाऊंगा क्योंकि प्रश्न ज्यादा है, तो मीडियम से अच्छा पेपर बनेगा। 50 के 50 जो करके आएगा उसको मिलेगा इनाम, कोई न कोई फ्रूट या डेयरी मिल्क 5 रुपए वाली है। जिसके 50 में से 50 सही हो जाएंगे उसको 5 रुपए वाली कैडबरी डेयरी मिल्क है। बताओ, लिख लिया ये? एक और लिखो, एक इंस्टीट्यूट और लिखो, CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। एक और लिखो, CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, CIH, CIH। यह है मेडजीफेमा नागालैंड, मेडजीफेमा नागालैंड, मेडजीफेमा नागालैंड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मेडजीफेमा नागालैंड। सेंट्रल इंस्टीट्यूट, केंद्रीय बागवानी संस्थान, केंद्रीय, तो ये इनकी कुछ कुछ की स्थापना है जो मैं बता दूंगा, जिनकी मेरे को पता है, बाकी सबके स्थापना वर्ष याद रखना पॉसिबल नहीं है। जिस जिसका है मैं मोटा मोटा मैं बता दूंगा, ठीक है, सबके स्थापना वर्ष नहीं पूछते। फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुमको और ट्राई करके जितना लिखा पाए। तो ये चारों सेंट्रल इंस्टीट्यूट याद हो गए, मेरे साथ रिपीट करना अब। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, अरे बेवकूफ, IAR नहीं, IAR को रहने दो, IIHR लिखो, IIHR बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेवल सबसे अच्छे इंडिया के इंस्टीट्यूट में से एक है, टॉप 2 या टॉप 3 के अंदर, टॉप 2 में ले लो, IRI के बाद में ये सबसे बेस्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च लिखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च 1968 में स्थापना है, और ये बेंगलुरु के अंदर, बेंगलोर या बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। उसमें भी हसरगट्टा एक जगह वहां पर है, ऐसे पूरा लिखना, हसरगट्टा बेंगलोर। इसको कहते हैं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान या भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान या भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, IIHR। यहां से कोई भी किस्म निकलेगी तो अर्का लगेगा शब्द, कौन सा लगेगा? अर्का नाम की किस्म यहां से निकलती, अर्का, तो अर्का नाम की ज्यादातर किस्में यहां से रिलीज होगी, अर्का। डन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान या भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, हसरगट्टा। कहां पर है? बेंगलोर भी ऑप्शन में आए, जरूरी नहीं है खाली हसरगट्टा भी आ सकता है, खाली बेंगलोर भी आ सकता है, बहुत बार आया हुआ इंस्टीट्यूट है, छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम में सब में। अगला लिखो IIVR, IIVR, किसी का छूट जाए तो बता देना। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वाराणसी। काशी भी बोल सकते हो, बनारस भी बोल सकते हो, और वाराणसी भी बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। IIVR से एक वो इंस्टीट्यूट भी तो था तुम्हारा वेटरनरी वाला, उसका क्या नाम? IIVR है, CIVR? IIVR, इज्जतनगर बरेली। डन। कल एक उत्तर प्रदेश का लड़का बैठा था, मैंने कहा कहां से? बरेली से हूं। मैंने कहा तेरे को पता झुमका किधर गिरा, जो वो गाना नहीं चलता, तो वो लड़का कह सर हमको पता है। यूपी के लड़के बहुत सारे, अपने जेट सीयूटी का है कोर्स, तो सीयूटी की तैयारी के लिए बिहार के लड़के बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा बिहार के, फिर आपके MP के, फिर यूपी के, और अभी कोलकाता से भी लड़के आ रखे। बचे हुए सब राजस्थान, बचे हुए सब राजस्थान है, ज्यादातर उधर के हो गए, बच्चे जो राजस्थान। लिख लिया? यहां से जो भी किस्म निकलती है उसके पहले काशी शब्द लगता है। क्या लगता है? काशी शब्द। जैसे एक वैरायटी है काशी लालिमा, बताओ किसकी है? लाल भिंडी। क्या है? एक वैरायटी है काशी लालिमा, लाल रंग की भिंडी आती है। ये प्रश्न भी तुम्हारे आ सकता है AA में भी, तो कि हाल ही में विकसित काशी लालिमा किस्म किसकी है, ये कई एग्जाम में आ रहा है आजकल। ओके, काशी लालिमा, काशी नाम की किस्में यहीं से निकलती है। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल। नेक्स्ट लिखो, अगले कुछ इंस्टीट्यूट लिखने हैं उसमें से
काजरी लिखो, CAZRI, काजरी लिखो, काजरी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखिए, सेंट्रल, काजरी में लिखना है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर, जोधपुर। स्टूडेंट्स लिखिए जोधपुर, और जोधपुर भी राजस्थान में। 1959 में इसकी स्थापना हो रही है, 1959। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ओके, गुड। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लिया होगा। अब लिखो आगे। क्या हुआ? सभी की स्थापना नहीं लिखनी है, जिसकी लिख रहा हूं उसी की लिखनी, सबकी मेरे को ही नहीं पता। सबकी स्थापना थोड़ी ना याद रहती है आम आदमी को। नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो स्टूडेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो रिसर्च या फिर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI लिखो, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका लेवल थोड़ा अलग है, देखो 1949 इसको पटना में स्थापित किया गया था। पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूं, इसके बाद वर्तमान में ये कुफरी में स्थित है, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय आलू अनुसंधान। ये पूर्व में जो है, देखो पूर्व में 1949 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पटना बिहार में, पटना बिहार। लेकिन बाद में 1956 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया? कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। अभी भी आपको पूछेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको लिखना तो 1949 ही है, ठीक है ना, भले यहाँ पे है तो भी लिखना यही आप 1949। सेंट्रल पोटैटो एक किस्म लिखाता हूं यहां से निकाली हुई, एक वेराइटी भी लिख लो। वैसे सभी किस्मों के पहले कुफरी लगता है यहाँ। एक वेराइटी है कुफरी मणिक, ऐसे लिखो कुफरी मणिक। एक वेराइटी लिखो कुफरी मणिक। कुफरी मणिक जो किस्म है वो इसकी फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वेराइटी, फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वेराइटी, फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वेराइटी। तुम्हारे में से कोई बता सकता है बायो फोर्टिफिकेशन किसको कहते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना, किसी भी पौधे में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना। तो इस कुफरी मणिक वैरायटी में फिर क्या बढ़ाया गया है? इस कुफरी मणिक के अंदर बढ़ाया गया है, देखो एंथोसाइनिन को। एक तो इसमें एंथोसाइनिन बढ़ा रखा है, एक इसके अंदर जो है बाकी कैरोटेनॉइड्स बढ़ा रखे हैं, कैरोटिनॉइड्स बढ़ा रखे हैं। इसके अलावा जो है इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व बढ़ा रखे हैं, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा रखी। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक और आयरन, जिंक आयरन की मात्रा अधिक।
तो ये वैरायटी जो है वहां से रिसेंट डेवलप्ड है, ये तुम्हारे आ सकती है एग्जाम में कि कुफरी मणिक फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है जिसमें कैरोटीनॉइड की मात्रा, एंथोसायनिन की मात्रा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिक मात्रा पाई जाती है। वो किस्म कौन सी? कुफरी मणिक। ठीक है, ये सब कुफरी नाम के सब किस्में वहीं से निकली हुई है, लगभग 70 प्लस किस्में आजादी के बाद 1949 उसके बाद में खूब किस्में विकसित कर रखी है भारत सरकार ने। ठीक है, वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं। आगे बढ़े, अब लिखो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट CPCRI। अगले पेज पे लिख लो CPCRI। CPCRI ये लिख लिया हो तो उसके बाद लिखो CPCRI इंस्टीट्यूट लिखना है आपको। CPCRI ऐसे लिखो, एक तो लिखो CPCRI, एक लिखना CTCRI। CPCRI CTCRI लिखो। सेंट्रल, सी का मतलब तो है सेंट्रल, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको बोलते हैं CTCRI। पूरा सेम है, सेंट्रल, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। CTCRI CPCRI। अब जहां पर टी आ रहा है वो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। वनंतपुरम कहां पर है? ये केरल के अंदर, केरला, केरल के अंदर है, ध्यान रखना। और ये भी केरल में है, केसरगोड में। ऊपर वाला है केसरगोड केरला, केसरगोड केरला या केरल। तो इन दोनों में जो है टी में और पी का फर्क है खाली। CTCRI या फिर CT, तो यहाँ पे पी और यहाँ पे टी है बस। तो टी आते ही थिरुवनंतपुरम याद रखना है। ठीक है, टी से टी याद हो जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। टी से थिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी होती है? जैसे जैसे नारियल, कोकोनट है, कॉफी है, टी है, ये बाकी जितने भी पाम आते हैं वो है, ये सभी, काजू, केशू नट ऑल्सो। तो ये इस तरीके से लिख लिया होगा दोनों। तो मेरे साथ रिपीट करना एक बार। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया, लिखो NBRI। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल, नेशनल बोटेनिकल, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता, ये तो ये ICAR के अंडर वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, ये तो आपका साइंस वाले डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में आता। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसको कहते हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ये लखनऊ में है। किधर? ये भी लखनऊ। और लखनऊ किधर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी का क्षेत्रफल पता है कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। अब राजस्थान से कितना छोटा होगा यूपी, अंदाज बताओ। तुक्का। राजस्थान से 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर छोटा है। तो राजस्थान कितना? 3,42,000, वो है 2,43,000 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश।
2 लाख। अपना जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का? 200। 200 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी है, वहां पे है 829। 829 सबसे ज्यादा अपने इंडिया के अंदर। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 11-12 हजार लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे जयपुर का कितना है? 500 प्लस, लगभग 570 के आसपास जयपुर का पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकंड नंबर पे भरतपुर है जनसंख्या घनत्व। इसी प्रकार से 500 ही है जयपुर का, तो जयपुर जिले का। दिल्ली का 11,000, मुंबई का 19,000। पूरी दुनिया में पहले नंबर पे मनीला फिलीपींस, लगभग 30,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। ऐसा देखो है। और भी है, कोलकाता, हावड़ा। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। अब लिखो नेक्स्ट। लिख लिया था सबने? जनसंख्या घनत्व का भी भाई साहब लेवल है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। राजस्थान वाले बहुत स्वतंत्र और फ्री माइंड से रह रहे हो तुम लोग यहाँ, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो सुबह सुबह उठते ही तुम पटरी पर बैठे हुए नजर आते। फ्रेश होने कहाँ जाए लोग, कहाँ जाए इतने लोग हजारों की संख्या में? लिखो नेक्स्ट। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम 1984 स्टैब्लिशमेंट है, 1984 गुरुग्राम। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुरुग्राम या गुड़गांव में है और इंपोर्टेंट है। एनएचबी बोलते हैं इसको, एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। आजकल देखो एनएचएम तो हम लोग जानते ही हैं। एनएचएम ये कोई संस्था नहीं है, योजना है। ये कोई संस्था नहीं है, एनएचएम तो योजना है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर मिशन है ये मिशन है, यानी कि स्कीम है ये कोई संस्थान नहीं है, ये तो योजना है जो पूरे भारत में चल रही। पूरे भारत में नहीं, ज्यादातर जिलों में, राज्यों में चल रही, 16 से ज्यादा राज्य। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसकी शुरुआत 2005-6 में हुई थी। 2005-6 नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से देश में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आए। इसके बाद में हर एक क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ। अभी कुछ दिनों पहले इसको मर्ज कर रखा है, इसको मर्ज कर दिया है। तुमने सुना होगा MIDH, MIDH NHM हो गया अब NHM। तो MIDH की भी फुल फॉर्म लिख लो, अभी नहीं है योजना। NHM अब इसका पार्ट बन गया है, बट फिर भी NHM कब लागू हुआ या कब शुरू हुई योजना, तो 2005 से ही याद रखना। अभी NHM योजना को मर्ज कर दिया इस बड़े मिशन में। अब मिशन का नाम है MIDH। लिखो, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर काफी सारी चीजें शामिल हो गई। अब MIDH में बहुत सारी चीजें आती हैं। नेशनल बाम्बू मिशन है, NHM है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड वाला है, वो भी इसके अंडर में आता है। ये लगभग जो है, एक बार आपको ऐसे लिखना है, अप्रैल 2014 लिखना है जनरल नॉलेज के लिए। बाकी ये 2014-15 में शुरू हुई थी योजना। बजट घोषणा होती है तो फिर उसमें सन 2 ही लगते हैं। बजट में कोई घोषणा होती है तो फिर उसमें 1 साल नहीं आता, जैसे 5-6, 6-7, 7-8 ऐसा कोई नई योजना लागू हो। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट को बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। यह है डेवलपमेंट। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो MIDH। तो अभी देखो, अब ये राजस्थान सरकार में, मैंने तुमको एक बार पहले भी समझाया था, हल्का फुल्का और बताता हूँ। लिख तो सबने लिया?
अपने यहाँ पे अगर तुम जैसे डब्ल्यू बन जाओगे तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, GOI लिखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाता है, ऐसे लिख दो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। एक तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग है और एक यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अलग है राजस्थान में। भारत सरकार के अंडर में अलग से कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी अलग से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नहीं। वहां पे तो मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मंत्रालय शब्द का प्रयोग कभी भी राज्य में नहीं होता। मंत्रालय शब्द कभी भी स्टेट में काम में नहीं ले सकते कि जयपुर में कृषि मंत्रालय। यहाँ तो विभाग लगाते, क्या लगाते, जैसे कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग या फिर दूसरे विभाग जो भी। तो यहाँ अपने हॉर्टिकल्चर विभाग यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर अलग अलग दो विभाग है, लेकिन जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, यानी जैसे तुम डब्ल्यू बन गए, तुम्हारी पोस्टिंग हॉर्टिकल्चर में हो गई, कल वापस एग्रीकल्चर में भी हो सकती, कल हॉर्टिकल्चर में भी हो सकती। मतलब ये ट्रांसफर का काम किसका है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम। सुपरवाइजर लगे, पता चला तुमको कभी हॉर्टिकल्चर में लगा दिया, वापस एग्रीकल्चर में आ सकते, तो इस तरीके से आपस में आ जा सकते हैं। डिपार्टमेंट अलग है बस। तो मंत्री होता है वो इसका भी होता है इसका भी होता है सेम, कृषि एवं उद्यानिकी जो मंत्री होता है। जो कमिश्नर होता है, कई बार कमिश्नर दो भी बना देते हैं, कमिश्नर दो बना देते हैं, कई बार एग्रीकल्चर का अलग बना देते हैं, इसका अलग, कभी कभी एक को दोनों का काम संभला देते हैं ऐसे। अपने यहाँ जो भी तुम जितने भी ऑर्डर देखते हो कृषि आयुक्तालय के आते हैं, तुमने नाम सुना होगा कृषि आयुक्तालय। जो अपने जयपुर में कृषि विभाग है, कृषि विभाग, तो जो मेन है पंत भवन है जयपुर में, वहीं विधानसभा थोड़ा आगे कोर्ट वगैरह है। इसको हम लोग कई बार, ये तुम्हें लिखा मिलेगा कृषि निदेशालय, कृषि निदेशालय कह दो, चाहे इसको कृषि आयुक्तालय कह दो, बात तो एक ही है। कभी भी यह मत समझना कि दो अलग अलग बात। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर कमिश्नरेट और इसको कहते हैं डायरेक्टरेट। अगर इस पोस्ट के ऊपर यहाँ इसका जो हेड होता है वो होता है मेन आयुक्त। क्या होता है, आयुक्त, यानी कमिश्नर, कमिश्नर को आयुक्त कहते हैं। जब उस पोस्ट के ऊपर आयुक्त बैठता है तो ये आयुक्तालय हो जाता है। जब इस पोस्ट के ऊपर निदेशक बैठता है, निदेशक, तो इसका नाम क्या हो जाता है, निदेशालय, डायरेक्टर। डायरेक्टर बैठेगा तो डायरेक्टरेट हो जाएगा। अब सीनियर RS ऑफिसर होता है, उसके कभी कमिश्नर शब्द काम में नहीं आता जनरल, तो कोई सीनियर RS बैठ गया इस पद के ऊपर तो निदेशक ही रहता है वो। और कोई IAS बैठ गया, जैसे कहीं कलेक्टर, अभी अपने यहाँ नहीं थे क्या, अभी थोड़े दिन पहले उदयपुर के कलेक्टर कौन थे अपने, मीणा जी, ताराचंद जी मीणा। तो ताराचंद जी मीणा पहले चित्तौड़ के कलेक्टर थे, उससे पहले कृषि आयुक्त रह गए थे, फिर इधर कलेक्टर बन गया। तो ये IAS का ट्रांसफर होता रहता है इधर उधर, तो ऐसे करते हैं। तो वहीं पे ये दोनों चीजें भी है। अब जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है NHM, ये इंप्लीमेंट करने का काम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। इधर देखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आएगा नहीं, देखना, बातें कर रहा हूँ कान में। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में मेन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है, इसके पास में 3 काम मैंने एक बार बताया था तुमको। एक योजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और एक है PM कुसुम, तुम्हें याद हो तो। ये 3 काम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, मेन ये 3 योजनाएं, बाकी रूटीन के काम। इसमें जितने भी ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, या फिर पाइपलाइन है, या फिर जितने भी इस तरीके की योजनाएं होती है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। और इसके अंडर में जितनी भी हाईटेक हॉर्टिकल्चर, इसके अंडर बगीचे लगाना, पॉली हाउस लगाना, ग्रीन हाउस लगाना, हाईटेक वेजिटेबल कल्टीवेशन है, पैक हाउस है, मल्चिंग है, लो टनल है, ग्रीन हाउस, ये आपका ग्रीन हाउस तो 2 बार हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट वगैरह, ये सब काम। ये सौर ऊर्जा है, PM कुसुम बताया था तुमने। तो ये तीनों काम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लिखो, इस टॉपिक पर ज्यादा नहीं जाएंगे। अगला इंस्टीट्यूट लिखिए, मसाले वाले दोनों इंस्टीट्यूट, मसाले को कहते हैं स्पाइसेस। लिखो IISR, लिखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, IISR, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, बताओ कहाँ है? कालीकट, कालीकट केरल, कालीकट केरल। तुम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे होंगे अभी, डबल होगा चलो। अब अच्छा हुआ तुम उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए, वहां के जेट के सिलेबस में सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, फिजिक्स आती है, तुम्हारे जेट में इन मीन थी। वहां के अगर तुम राज्य स्तर का पेपर कोई जैसे डबल और ऐसे पेपर दे दो वहां, तो वहां पूरे भारत की हिस्ट्री भी आती है, पूरे भारत की ज्योग्राफी भी आती है। RS प्री का सिलेबस अपना है, इतना सिलेबस है वहां, इतने सब्जेक्ट आते हैं। एग्रीकल्चर तो थोड़ी सी आती है उसमें बस। तो अपने अच्छा समझो कि कम से कम तुम सही जगह पैदा हुए हो, तो अभी तुम सही है। लिख लिया तुमने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट। बताओ कालीकट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? कालीकट का है, कालीकट ही ऐसी जगह है जहां से भारत के उल्टे दिन स्टार्ट हुए थे। जब वास्को डिगामा सबसे पहले कालीकट के तट पे आया था, वास्को डिगामा 1498-97 में, 1498-97 में यहाँ आया। वो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा फर्स्ट यूरोपियन था जिसने भारत की खोज करी है, भारत में एंट्री करी, मसाले भर के ले गया यहाँ से। अपने यहाँ के राजा महाराजा ने उसको सीख दी, कोई कहीं जाता है तो सीख देते ना प्रेम से, तो उसको मसाले दिए बहुत सारे, तो भर के ले गया। घूमता घूमता अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए गया था वापस पुर्तगाल, यूरोप में, यूरोप के तट पे। तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ। अब वहां उसने मसाले उसके घर पे खाने के लिए दिए थे, उसने बेचे, वहां मसाले बेच दिए उसने। बेच के पैसे की अच्छी कमाई हो रही है, और इलायची, दालचीनी, ये तो काली मिर्च, वहां बेच बेच के उसने पैसे कमा लिए। उसने यार ये तो तगड़ा धंधा है। अगली बार पूरी टीम लेके आया 5 साल बाद, 1503-1502 में वापस आया। 550 नावें लेकर गया, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, मेडागास्कर वहां होकर के, मॉरिशस होकर के, मालदीव होकर के, फिर अपने वहां, फिर अपने राजा से दोस्ती होगी। अपने यहाँ राजा था कालीकट में जिसका नाम था जमोरीन, जमोरीन करके था। तो दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई तो फिर खूब मसाले भेजे। ऐसे पुर्तगाल वालों का चालू हो गया सिस्टम रेगुलर। अब उसके पड़ोस में फ्रांस है, फ्रांस की सीमा लगती है पुर्तगाल में। और कहाँ से ला रहे हो तुम ये सब, कहाँ से, हमको भी बताओ। तो हम जनरली बताते नहीं है कि तुम्हारे क्या काम है, हम तो ला रहे कहीं से ला रहे हैं, लेकिन कई बार पता चल जाता है कि कहाँ से आ रहा मटेरियल। तो सेकंड नंबर पे उनके साथ साथ फ्रेंच आ गए, तो भारत में फ्रेंच की एंट्री होगी। फर्स्ट यूरोपियन, फिर फ्रेंच, फिर डच आए, नेदरलैंड भी थोड़ा ऊपर है, उनको पता चल गया। अंग्रेज को, और कहाँ से कर रहा हो तुम सब मामला, अंग्रेजों को पता चले। तो भारत में यूरोपीय आने के क्रम पूछते हैं बड़े एग्जाम। सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर फ्रेंच आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश, अंग्रेज आए। अंग्रेज सबसे लास्ट में आए और सबको भगा दिया लड़के। ये लड़े थे अपने, ये कहानी है बहुत बड़ी सी। इसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। अब लिखो अगला इंस्टीट्यूट, लिखो NRCSS, NRCSS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस। लिखो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर, सेंटर ऑन लिखना, ऑन है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। आगे लिखिए, इसके आगे ये है डुमाडा में, डुमाडा, डुमाडा तबीजी अजमेर, डुमाडा तबीजी अजमेर। अजमेर का कौन है यहाँ पे, अजमेर उस इलाके का कोई है? अजमेर का कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। अजमेर जिला, अजमेर ये है। छुपा क्यों रहा है, इसको कोई पूछ थोड़ी रहे, नहीं तो बेवकूफ है क्या, ये है ही नहीं, तो इसका हाथ पकड़ के खड़ा कर रहा है, तू हाथ खड़ा कर।
और अजमेर का वो है, तो अजमेर ये वही है, ब्यावर रोड, ब्यावर रोड पे है इंस्टीट्यूट, अच्छा है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की एक खासियत ये है कि ये यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस है, फालतू की कोई ऐसे हल्ला उल्ला नहीं है, रिसर्च का काम होता है, थोड़ी बहुत फार्मर की ट्रेनिंग होती है, बाकी अनुसंधान करते हैं। जितनी भी वेराइटी आज के टाइम पे देखो, अगर किसी वेराइटी के पहले ऐसी लग रहा है तो वो अजमेर क्यूमीन, जीरे की किस्म है अजमेर क्यूमीन। AFG नाम की अगर कोई किस्म है तो अजमेर फेनुग्रीक, अजमेर मेथी। अगर कोई वैरायटी जो है ACR नाम की है तो अजमेर कोरिएंडर है, धनिया की किस्म। अगर कोई वैरायटी आपकी जो है AF के नाम से है तो वो वैरायटी अजमेर फेनल। ये प्रश्न आया था अभी तुम्हारे सुपरवाइजर में, कोटा यूनिवर्सिटी का भी सुपरवाइजर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था AFG1, AFG2, AFG, किसकी किस्म तो तुमको पता भी नहीं चला था। AFG का मतलब है फेनुग्रीक, मेथी को अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहते हैं, तो मेथी अजमेर फेनुग्रीक, अजमेर क्यूमिन, अजमेर कोरिएंडर और अजमेर फेनल, ये चारों जो है ये बीज या मसाले वाला सेंटर है। तो यहाँ बीज के जितने भी मसाले होते हैं उन पर रिसर्च होती है, जैसे अजवाइन है और भी है, डिल वगैरह कई है। और अब लिखे नेक्स्ट। नींद थोड़ी आ रही तुमको, नींद आ रही क्या? सावधान होंगे, सावधान। अब लिखो अगला, नेक्स्ट सेंटर लिखो बेटा। देखो अब है DMR, DMR मत लिखो, पहले लिखो MAP, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल। MAP का मतलब क्या हुआ? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स अर्थात, अर्थात क्या हुआ? औषधीय एवं सुगंधित पादप। अब इस कैटेगरी के इंस्टीट्यूट कितने हैं? सबसे पहले लिखो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, नंबर 1 लिखो, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च। लिखो डायरेक्टरेट ऑफ, डायरेक्टरेट ऑफ, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च। रिसर्च बताओ कहां? आनंद गुजरात, आनंद गुजरात। आनंद ही आनंद है, वैसा जिंदगी में आनंद ही आनंद, नहीं आनंद। एक बूंद जिंदगी की पानी खत्म हो। लिखो नेक्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च अर्थात औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय। लिख सकते हो कि औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, ये आप लोगों का कहां पर है? आनंद गुजरात में। नेक्स्ट लिखिए बेटा, नेक्स्ट लिखो सी मैप, लिखो सी मैप, ये भी बहुत पूछते हैं सी मैप, सी मैप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स। बताओ किधर? लखनऊ में है, लखनऊ। और लखनऊ आप लोगों का कहाँ है? उत्तर प्रदेश, समझ गए? नेक्स्ट, तुरंत लिखते जाओ, काफी सारे अनशंड इंस्टीट्यूट अभी तो। सी मैप पूछेंगे, सी मैप, तो MAP का मतलब तो हमको पहले ही पता था, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च। एक और लिखो तीसरा, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। अगला लिखो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, एरोमेटिक नहीं है, खाली मेडिसिनल। नेशनल, नेशनल मेडिसिनल, मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड,
प्लांट्स बोर्ड, ये आप लोगों का नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली। ओके, बहुत अच्छा। तो ये तीनों अपने औषधि और सुगंधित पादप से रिलेटेड हो गए। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड हो गया। अब आप लोग मेरे साथ में रिपीट करो एक बार, इधर देख के रिपीट करो। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च। शाबाश। वंस अगेन, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, आनंद गुजरात। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, किधर है ये? नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, ये किधर है? अब लिखो नेक्स्ट। थक थोड़ी रहो बच्चों, डबल वाले थक सकते हैं क्या? नेशनल रिसर्च सेंटर्स, अब लिखो एनआरसीज, कुछ एनआरसीज है वो लिखो, नेशनल रिसर्च सेंटर्स, कुछ नेशनल रिसर्च सेंटर्स लिखो। इंस्टीट्यूट तो काफी सारे और भी हैं, ये हम क्रमशः पढ़ रहे हैं आगे। एनआरसीज लिखो सबसे पहले, पहला लिखो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ऐसे भी लिख सकते हो, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, BANANA, बनाना मतलब केला, ऐसे लिखो। नेशनल, ऊपर वाले पहले लिख दो, नेशनल रिसर्च सेंटर्स। तो नेशनल रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं? तो ये हम लिखेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, तिरुचिरापल्ली, किधर है? तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली किधर है? तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, NRCB, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। नेक्स्ट लिखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, NRCP, NRCP, नेशनल यानी NRC फॉर, ऐसे लिखो NRC फॉर पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट किसको कहते हैं? इनको सीधा आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई, नेशनल रिसर्च सेंटर का मतलब होता है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, तो जिसका भी है उसको आप राष्ट्रीय के बाद में सेट कर लो, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आप लोगों का है सोलापुर महाराष्ट्र। सोलापुर बहुत फेमस है, अच्छा है। सोलापुर, MH का मतलब होता है महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट। अगला लिखिए गाइस, नेक्स्ट लिखो, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, NRC फॉर ग्रेप्स। अंगूर को सेकंड नंबर पे सेट करो, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, बस राष्ट्रीय के बाद में उस फ्रूट का नाम लगा दो बराबर, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, है क्या नहीं? ऐसे। अब लिखो आगे पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है ना, काफी सारे इंस्टीट्यूट देखो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखना आपको नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, NRCL, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, कहां पर है? मुजफ्फरपुर, 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 मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार। वो पूसा भी उधर ही है, पूसा, पूसा नहीं, पूसा। राजस्थान के बाहर से तुम्हारे में से BSc किसने करी? मतलब राजस्थान के बाहर से, कहां से? यूपी, उत्तराखंड कौन सी? अच्छा, और पीछे कौन है?
यूपी कौन सी? इलाहाबाद? तो है आगरा। अच्छा वो आगरा जिंदाबाद वाली वो है। मेरे को आज दिन तक जितने भी फोन आए ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही है कि नहीं है, सबसे ज्यादा आगरा का है कि सर आगरा से एमएससी कर लो, कि आगरा से बिहार को जाना वाना नहीं पड़ता, काम हो जाता उधर। वही वाली का आगरा है। कोई बात नहीं, वो तो कहीं से भी देखो डिग्री चाहिए, लेकिन डिग्री मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कृपया वहां के सीनियर उनसे बात कर लें, नहीं तो तुम्हारी 4 साल जिंदगी के बर्बाद हो सकते। पहले भी आरपीएससी वालों ने तुम्हें डबल में बिठाया नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसलिए अगला लिखो, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CCRI लिखो, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखो। सेंट्रल सिट्रस, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान हो गया, ये केंद्र था पहले। इससे पहले ये एनआरसी था, इससे पहले था ये एनआरसी फॉर सिट्रस था, ये एनआरसी फॉर सिट्रस। इन इंस्टीट्यूट का भी प्रमोशन होता है फिर धीरे धीरे। प्रमोशन का मतलब वापस इनका जो है लेवल बढ़ता है धीरे धीरे। तो ये हो गया सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट कहां पर है? नागपुर में है, नागपुर। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र। एक सेम टू सेम ऐसा और है, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जानते हो क्या? वो भी वही है नागपुर में। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, वो भी नागपुर में है। इन सभी इंस्टीट्यूट के अपने अपने रीजनल स्टेशन और होते हैं। जैसे जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, उसका एक रीजनल स्टेशन है सिरसा, हरियाणा में। सिरसा जानते हो? डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम, जानते नहीं हो क्या? राम रहीम बात, तो वो सिरसा, वहां पर है सेंट्रल कॉटन रिसर्च। एक बेंगलोर में है वापस। तो ये लिख लो नागपुर। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? अब लिखो नेक्स्ट, कुछ और है, थोड़े से और कि थोड़े थोड़े करते करते कहीं बाजे बजने लग जाएंगे, ठीक है? लिखो नेक्स्ट, अच्छा इंस्टीट्यूट लिखो तब जाके मजा आएगा। डायरेक्टरेट ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, लिखिए बेटा, डायरेक्टरेट ऑफ, लिखो डायरेक्टरेट ऑफ, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च। ये पता है कहां से? ये आप लोगों का है राजगुरु नगर, राजगुरु नगर, पुणे महाराष्ट्र। ये भी महाराष्ट्र में ही है। इसको कहते हैं प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय। ओके गुड, अच्छा लिख रहे हो तुम लोग। लिखने के मामले में तुम्हारा कोई तोड़ नहीं, बस सब लेवल है? कल कुछ और कहना था क्या? हाँ तो वो राय बदल गई आज। आज तुम्हारा जो लगन देख कर, आज तुम्हारा लिखने के, तुम लोग ऊपर भी नहीं देख रहे आज तो, इतने तुम लिखने में मग्न हो। यहां से कोई भी वैरायटी निकलती तो बीमा शब्द लगता है पहले, बीमा। जैसे कि एक वैरायटी है बीमा सुब्रा, जैसे एक वैरायटी है बीमा पर्पल, बीमा पर्पल, बताओ किसकी? प्याज की होगी या लहसुन की होगी, इसमें क्या देखना? तो बीमा सुब्रा तो है सफेद प्याज की किस्म, ये तो है सफेद प्याज, और बीमा पर्पल है लहसुन। ये भी लहसुन जो है पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का लहसुन ऐसे। तो ये बीमा नाम की किस्में वहां से निकलती है, ध्यान रखना। मैंने 2 एग्जाम्पल बताया खाली, ऐसे करके बहुत सारी। एक वैरायटी पूछता हूं, देखो कौन बताता है। बीमा ओमकार, बीमा ओमकार। अरे लहसुन और प्याज का तुक्का तो लगा दो, इन 2 के अलावा तो है नहीं भाई। ये इंस्टीट्यूट ही प्याज और लहसुन के अलावा काम ही नहीं करता। सुपरवाइजर वालों को मैंने 15 पेज बढ़ाए थे सुपरवाइजर। बीमा ओमकार लहसुन की,
मैंने उनको कितनी बार बताया कि बीमा पर्पल वैरायटी लहसुन की है, बीमा पर्पल, बीमा पर्पल। अब देखना वहां एग्जाम में 4 किस्में आई कि मिलान करो, उसमें से एक वैरायटी आई बीमा पर्पल, और प्याज और लहसुन में से खाली लहसुन ही आया, उसमें लहसुन ही आया। तो बीमा आते ही प्याज की लहसुन की याद नहीं रहे, तो कम से कम ये तो पता था कि प्याज की है या लहसुन की। तो अगर वो एक मिल रहा था तो वो पूरा प्रश्न सही हो रहा था। तो 70% ने तो सही कर दिया, 30% का सर ये तो मेरे को आई नहीं। जबकि उनको कम से कम पूरे कोर्स के दौरान 20 बार बताया होगा कि ये जो इंस्टीट्यूट भी पढ़ाया था तब भी बताया, जब प्याज पढ़ाया तब बताया। वहां पे क्या बीमा नदी है, राजगुरु नगर के आसपास बीमा नदी है, उस नदी के नाम से बीमा नाम की किस्में सारी। नेक्स्ट लिखो DMR। अगला लिखो DMR, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, बताओ किधर? रिसर्च सोलन, सोलन हिमाचल प्रदेश। ये लो भैया, सोलन हिमाचल प्रदेश, सोलन हिमाचल प्रदेश। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च यानी कि क्या हुआ? कुक्कुरमुत्ता अनुसंधान निदेशालय। मशरूम को क्या कहते हैं? कुक्कुरमुत्ता कहते हैं, कुक्कुरमुत्ता, या फिर इसको कहते हैं खुम्बी, खुम्बी अनुसंधान निदेशालय, या यूं कहते हैं सांप की छतरी अनुसंधान निदेशालय। गाँव में सांप की छतरी नहीं कहते मशरूम। हाँ, ज्यादातर मशरूम जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, इसलिए गाँव का कोई मशरूम दिखे तो खाना नहीं रहता उसको, मशरूम से मर जाते हैं, जहरीले होते हैं। कई सैकड़ों प्रजातियां, फंगस होता है, मशरूम क्या है? फंगस। इसकी कुछ प्रजातियां इडिबल, सबको नहीं खाते। आजकल अपन की होटल में खाना वाना खाने जाते हैं तो वहां पर तो फिर भी मशरूम खाने योग्य आता है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई चीज की गारंटी नहीं ले सकते। आजकल तुम ऑनलाइन तो खाना मंगाना भी मत। अभी समीर सर वो कह रहे थे परसों, उन्होंने कोई पेटीज लिया कहीं से, तो घर जाके उसको यूं किया तो उसमें लंबी लंबी सी लट्टें निकली। आज मैं न्यूज देख रहा था, उसमें समोसे के अंदर इसकी मेंढक की टांग। आए दिन ऐसी खबरें सुन रहे, नहीं सुन रहे, इसलिए क्या है कि भरोसा नहीं कर सकते किसी के ऊपर। जो मांसाहारी है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, वहां मिक्स में हो रहा है, कीड़े निकल जाते हैं। कोई क्या, कोई कई बार थूकने के भी कांड आते, कोई थूक थूक के खाना बना रहा है, कोई कैसा करे, तो किस पे कैसे भरोसा करे, करते नहीं करते। तो ऐसे क्या है कि खुद खाना बना के खाया करो, ऑनलाइन को त्याग करो। कभी आपातकाल में भले मेरे को मंगाना पड़ जाता है, जोमेटो से कभी कभी रात को लेट फ्री होता है तो मंगाना पड़ता है, लेकिन उसी रेस्टोरेंट से मंगाते हैं जिसको विश्वास। अपन जानते हैं ना आसपास कौन कौन। बाकी फर्जी है। कल की सब्जी बच गई, सुबह मिक्स करके वो उसी में दे रहे नहीं दे रहे, किसने देखा? और भारत में कोई नैतिकता का सवाल नहीं। आज क्या हुआ, एक वीडियो वायरल हो रहा, उसमें एक मोर मर गया। मोर, मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है, तुमको पता ही नहीं होगा। अब मोर मर गया सड़क पे, तो चारों तरफ लोगों की भीड़ लग रही है, उसके पंखों को खींच खींच कर वो ले जा रहे, मरे हुए मोर। तो वीडियो वायरल हो रहा है कि इनको सजा दिलाओ, ये राष्ट्र पक्षी, कम से कम इसकी इज्जत तो करे एटलीस्ट। तो उसके सब पंख पंख नहीं होते, पंखुड़ियां कोई काम आती थी क्या मोर, तो वो सारे को खींच खींच कर उसको बेचारे को ऐसा कर दिया मरने के बाद। तो नैतिकता की तो बात कर भी नहीं सकते अपन। नेक्स्ट लिखो, अगला इंस्टीट्यूट लिखो, थोड़े से और है बस, फाइनल स्टेज। ऑनलाइन वाला देखो मजे ले रहा है इस बार। ये सर ये जितने भी सारे बैठे हुए हैं ना, वो बचे हुए 30% वाले ही है। वो सुपरवाइजर ने कहा ना 70% के तो सही हो गया प्रश्न। बेटा ऑनलाइन वाले तेरा नाम बता दिया ना तो तेरा हो जाएगा हालत खराब। ये ऑफलाइन में आतंकवादी से कम है क्या सब? अब लिखो नेक्स्ट, वो भी तो उसमें से ही है, उसके कहने का मतलब वो भी 30% का हिस्सा ही है। अगला लिखो, नोट करके लिखो, ऐसे लिखो, अंतरराष्ट्रीय, मेरे साथ ही लिखो फटाक से, अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी।
अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी। नेक्स्ट लिखना इसके तुरंत आगे, राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी। राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी। अंतरराष्ट्रीय वाली तो है यूएस में, अमेरिका में है, यूएस है, और ये है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। क्या ये प्रश्न आ सकते हैं? 100%, बिल्कुल पूरे चांस, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट लिखो। हाँ नवीन सही कह रहे हो तुम, काश ये बात सबको समझ में आए। नवीन सही कह रहा। नेक्स्ट लिखो, अंतरराष्ट्रीय, लिखो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी। अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी भी कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय आम पंजी, क्योंकि आम सबसे ज्यादा भारत में ही होते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैंगो भारत में ही होता है। अगला लिखो, अंतरराष्ट्रीय बोगेनविलिया। तुम जानते ही हो बोगेनविलिया तो। अंतरराष्ट्रीय बोगेनविलिया पंजीकरण अथॉरिटी। पंजीकरण अथॉरिटी भी नई दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का मतलब होता है नई दिल्ली, समझे? चलो चलो भैया, अच्छा कर रहा हो तुम लोग। चलो अब बोगनविलिया की रूट प्रूनिंग कहां से आ गई बीच में? वो बोगनविलिया पढ़ाऊंगा तब देखूंगा, ऐसा कुछ हो सकता, हो सकता, देखना पड़ेगा तुम किस बारे में बात करो। ठीक है, डन। बोगनविलिया जानते तो हो? बोगनविलिया का कुल लिखो कोष्ठक में, निक्टेजिनेसी, ऐसे लिखो, निक्टेजिनेसी। बोगनविलिया का कुल पूछ लेते हैं बहुत बार, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं ऐसा कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना, निक्टेजिनेसी, निक्टेजिनेसी ऐसे लिखो। बोगनविलिया का कुल है, बोगनविलिया सबने बोगनविलिया का प्लांट देखा हुआ, किस किसने नहीं देखा हाथ खड़ा कर। जो जो भी आंखें खोल के चलता उसने सबने देख रखा। ये क्या था? अरे तो इसमें मैंने तुमको पहली क्लास में क्या कहा, जब अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी उस समय का, कि कोई भी अगर ऐसा फोटो देख लो तुम, या ऐसी कोई चीज देख लो, तो फीलिंग को मन में कंट्रोल करना सीखो है। ऐसे क्या करते हो? कोई फोटो भी नहीं खिंचवाया? क्या सर्च कर रहा था जो भूल गया मैं तो पहले, क्या मतलब? बोगनविलिया जो है ये सबने देखा हुआ प्लांट, भिन्न भिन्न तरीके के फूल आते हैं, इसकी मल्टीब्रेक्ट वेराइटीज आती है आज तक। ये एक ही प्लांट में मल्टीपल कलर के जो है। अब लिखो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट, कुछ एक इंस्टीट्यूट और बस बेटा, लिखो नेक्स्ट, दो चार और है बस। लिखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। लिखो, अब थोड़ी स्पीड रखो लिखने की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा इंस्टीट्यूट है, यह है लुधियाना में। लुधियाना किधर है? पंजाब, लुधियाना पंजाब,
पंजाब की खेती का थोड़ा लेवल एडवांस है राजस्थान से, हालांकि वहां इस तरीके के जो पेस्टिसाइड का प्रयोग भी ज्यादा होता है, खाद उर्वरक वगैरह का प्रयोग, वहां की मिट्टी भी खराब है। भारत सरकार ने वहां के किसानों के लिए अलग अलग प्लान बना रखे, क्योंकि वो चावल छोड़ना नहीं चाहते। पंजाब हरियाणा वाले चावल की खेती को छोड़ नहीं रहे, और इसके चलते वहां का जल स्तर गिर चुका बिल्कुल, क्योंकि चावल में और इस तरीके से गेहूं की खेती में बहुत धान जो है पानी लगता है, इसलिए दालें उगाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। चावल की एक किस्म है, उसका नाम मैं थोड़ा थोड़ा भूल गया हूं, किसी को याद हो तो बताना। पूसा आगे 44 है, एक आधा शब्द और है उसमें कोई, पूसा 144 या खाली पूसा 44 एक वेराइटी। इसका क्या ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, ये वेराइटी है, ये इसका जो है ड्यूरेशन का मतलब 6 महीने तक इसकी कटिंग होती है, 6 महीने से ज्यादा टाइम लगता है। तो खरीफ में इसको बोते हैं, खरीफ में बोते हैं तो होता यूं है कि जब अगली फसल बोते हैं ना, तब तक भी इसकी जो है कटाई नहीं होती। मतलब जो तुमने वो ओवरलैपिंग वाला सिस्टम अपन हुआ, रिले फार्मिंग, रिले फार्मिंग बड़ा हुआ, रिले, रिले का मतलब चावल को काटते नहीं है वो लोग, पहले दूसरी फसल का छिड़काव कर देते हैं। अब फिर क्या करते हैं वो जल्दी जल्दी निपटाने के लिए, तो कई बार तो कोई दूसरी क्रॉप छिड़क, जैसे गेहूं छिड़क दिया, पहले नहीं छिड़कते तो क्या करते हैं वो मशीनों से काट लेते हैं और उसको वहीं जला देते हैं। लेट मेच्योरिंग वैरायटी है तो उसको खेत में जला देते हैं, नेक्स्ट क्रॉप को जल्दी जल्दी बो सके। तो इसके चक्कर में क्या है कि वो प्रदूषण होता है दिल्ली में वगैरह, तो इसके कई तरीके के नुकसान। पानी भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसकी उपज सबसे ज्यादा है, इसलिए किसान छोड़ नहीं रहा उसको। इसलिए भारत सरकार उसकी जो लो ड्यूरेशन की वैरायटीज है उनको प्रमोट कर रही, कि कम से कम ये, ताकि दिल्ली में प्रदूषण कम हो। लिख लिया ये वाला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पहले मैं बोल रहा हूं उसके बाद तुम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। लड़का बोल रहा पूसा 44 ही है, इसका मतलब मैंने सही बोल दिया, वैरायटी का नाम पूसा 44 ही है खाली, है ना। CFTRI लिखो, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बस अब ज्यादा घबराए नहीं कृपया यात्रीगण, थोड़ी देर और बस। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बताओ कहाँ है? मैसूर कर्नाटका, ये है मैसूर कर्नाटक में। अच्छा इंस्टीट्यूट है, फेमस है ये भी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका। ओके, अच्छा लिख रहे हो तुम लोग, एक और लिखो, रॉयल इंस्टीट्यूट। कम बोला? रॉयल इंस्टीट्यूट तो तुमको पता ही है, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में है, रूपसागर झील के किनारे स्थित। रूपसागर झील देखी तुमने पास में? नेक्स्ट लिखो, अगला इंस्टीट्यूट कौन सा बच गया? एक लिखो जिसको हम लोग कहते हैं अपेडा, लिखो अपेडा, बेटा लिखो अपेडा। एग्रीकल्चरल लिखो, एग्रीकल्चरल, 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 एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी, ये नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली 1985। ये भारत से जितना भी एग्रीकल्चर या फिर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट निर्यात होता है, उस पूरे निर्यात को मेंटेन करने का काम इसका है। निर्यात से संबंधित जो भी चीजें हो रही है
उसको रेगुलेट करने का काम है अपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक बार बोलो देखे इसमें, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देख के बोलना है। मजा आ गया। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। किधर है ये? लास्ट और लिखने, लास्ट एंड फाइनल स्टेज लिखिए नाफेड। लिखो नाफेड बेटा, लिखो नाफेड। नेशनल लिखिए, नेशनल एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है नाफेड लिखेंगे आप लोग लास्ट में 1958। ये भी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ। अब तुम थक गए हो शायद, ऐसा लग रहा है। मैं भी थक गया हूं, तुम भी थक गए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है अनशन। अभी थोड़े और बचे खाली, लेकिन आज नहीं लिख रहा है, ठीक है। अब मैं तुमको पूछूंगा वापस कि तुमको कितना याद रहा। डन? लिख तो सबने लिया यहां तक? डन, गुड। छतरियां, टोपियां, जीके पढ़ने में जिंदगी निकल गई, लेकिन जीके बदल जाता है जैसे याद होने लगता है। जिले बढ़ गए। वर्तमान सरकार कई जिलों को कम करने वाली है। बीजेपी सरकार कम से कम 7 जिलों को हटा देगी वापस, और नई जो किताबें छप गई अब तक वो वापस नए एडिशन आएंगे उन। तो अभी जो जिले जितने भी नए बने थे उनमें से 7 वापस हट जाएंगे। तो जो तुमने जैसे तैसे याद करने की कोशिश करी थी वापस जो है मिक्स हो जाए। बोलो CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। ये कौन है? तमीज से बोलो। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। टी से टी याद रखोगे क्या? सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। सब्जी बेचोगे ना तुम, बढ़िया लगोगे। तुम्हारे में से अगर सब्जी बेचने का टास्क दे तो वो अभी जो इंस्टीट्यूट बोल रहा लास्ट में वो कौन है? वो सब्जी बेच कैसे बेचेगा बता देगा एक बार आवाज लगा बताओ ना। यही है कौन? चश्मा वाला। अरे तो सुन लो, मैंने कि तुम दोनों, एक ड्राइवर है एक कंडक्टर है उसमें, तो तुम दोनों मैंने सब्जी बेचने गए तो तुम कैसे आवाज लगा बताओ सही। अरे तो वो भी तो एक स्किल है पागल है। तारीख कितनी बेटा आज? भाई कभी सब्जी बेचनी पड़े तो एक बार में अपन नहीं लगा सकता है।